अब इस सेक्शन में हम बात करेंगे एक मेडिसिनल ड्रग्स की है कैटेगरी की, दैट इज वैक्सीन्स। अब वैक्सीन को अगर हम प्रिसाइजली डिफाइन करें तो वैक्सीन क्या है? A vaccine is a material containing weakened or killed pathogens and is used to produce immunity to a disease by stimulating the production of antibodies. यानी कोई भी ऐसा मटेरियल कि जब वो आपके अंदर जाए तो वो आपके इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करे। जब आपका इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट होगा तो वो क्या करेगा? वो एंटीबॉडीज बनाएगा। जब वो एंटीबॉडीज बनाएगा तो वो वाली एंटीबॉडीज जो है वो किल कर देंगी उस पर्टिकुलर माइक्रोब को या कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट जो आपके अंदर आया है। और एंटीबॉडीज जो हैं सिर्फ बैक्टीरिया या वायरसेस के अगेंस्ट ही नहीं बनती, वो हर और जो फॉरेन ऑब्जेक्ट्स आपके अंदर किसी भी किस्म के जाते हैं, पैरासाइट्स होते हैं कुछ जो हमारी बॉडी में ग्रो कर सकते हैं, उनके अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज बनाती हैं। लेकिन यहाँ पे हम वैक्सीन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा मेजर फोकस जो है वो बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन की तरफ है। अब जो वैक्सीन्स हैं उनकी हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर हम आज के स्टैंडर्ड्स पे रख के देखें तो जिस तरह से वैक्सीन डेवलप हुई या पहली वैक्सीन बनाई गई या कॉन्सेप्ट आया, तो वो आज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काफ़ी अनएथिकल भी है। वो अनएथिकल क्यों है वो आपको अभी पता चलेगा। तो हुआ बेसिकली ये कि एक 1796 में एक ब्रिटिश फिजिशियन था जिसका नाम था एडवर्ड जेनर। अब एडवर्ड जेनर जो है वो एक्सपेरिमेंट करता रहता था। वो टाइम था जब स्मॉल पॉक्स जो है वो एक काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम था नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए। तो वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था कि किस तरह से इस चीज़ को ओवरकम किया जा सके। अब उसने किया क्या, स्मॉल पॉक्स की ही एक फॉर्म है काउ पॉक्स, जो कि क्या होती है, सेम चीज़ है बट वो बीमारी काउस के अंदर होती है। अब उसने एक यंग बॉय था, छोटी सी एज का बच्चा था, उसको इन्फेक्ट कर दिया काउ पॉक्स के जर्म से। अब कैसे इन्फेक्ट किया? ऐसे इन्फेक्ट किया कि उसने क्योंकि स्मॉल पॉक्स में छोटे छोटे पूरी बॉडी पे दाने बन जाते हैं, इसी तरह काउस पे भी होता है। उसने वहाँ से पस सेल्स जो हैं आइसोलेट किए और वो उस यंग जो बच्चा था उसके अंदर इंजेक्ट कर दिए। अब उसको क्या हुआ कि इन्फेक्शन हुई, उस एक्सटेंट की नहीं हुई क्योंकि एक तो वो काउ पॉक्स था। इन्फेक्शन हुई, वो बच्चा रिकवर कर गया। रिकवर करने के बाद उसने क्या किया कि एक्चुअल जो स्मॉल पॉक्स है, वो स्मॉल पॉक्स जो ह्यूमंस की डिजीज़ है, उन स्मॉल पॉक्स में से पस सेल्स लिए और उस बच्चे में दोबारा इंजेक्ट किए। जब उसने इंजेक्ट कर दिए तो उस बच्चे में स्मॉल पॉक्स डेवलप नहीं हुए। वो क्यों नहीं हुए, उसकी जो रीज़न है वो लेटर ऑन पता चली। एक बिलीफ इस्टेब्लिश हो गया कि अगर इंटेंशनल इन्फेक्शन की जाए विद काउ पॉक्स तो वो लोगों को प्रोटेक्ट कर सकता है अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। अब काउ पॉक्स से जो इन्फेक्शन होती थी वो इतनी सवेयर नहीं होती थी, तो इट वाज अ रिस्क वर्थ टेकिंग कि काउ पॉक्स की इन्फेक्शन कर ली जाए और स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट आपके पास इन्फेक्शन आ जाए। अब इस मेथड को उस टाइम पे वैक्सीनेशन का नाम दिया गया और जो सब्सटेंस यूज़ किया गया वैक्सीनेट करने के लिए उसका नाम रख दिया गया वैक्सीनेशन। और वैक्सीनेशन या वैक्सीन का जो वर्ड है ये एक वर्ड से है वैका, और वैका का एक ख़ास लैंग्वेज में मतलब है काओ। इट इज़ फ्रॉम काओ, क्योंकि काओ पॉक्स को लिया गया था, तो इसका नाम भी कुछ इस तरह से रखा गया था। अब वैक्सीन क्या है और वो कैसे बनी ये हमने देख ली, लेकिन जो वैक्सीन है उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, वो क्या है, तो वो अब हम देखेंगे। अब वैक्सीन जो है वो हमारी बॉडी के नॉर्मल नेचुरल मैकेनिज्म को मैनिपुलेट करती है। कैसे करती है? हमारा बॉडी का नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? वो ये है कि पैथोजेंस हमारे अंदर जाते हैं। वो जो पैथोजेंस हैं उनके पास स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होती हैं जिनको हम कहते हैं एंटीजेंस। अब पैथोजेंस जब हमारी बॉडी में जाते हैं, हमारे ब्लड में जाते हैं, तो ये जो एंटीजेंस हैं, ये जो प्रोटीन्स हैं, ये हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को क्या करती हैं? स्टिमुलेट करती हैं। जब ये इम्यून रिस्पॉन्स हमारा स्टिमुलेट हो जाता है तो हमारे ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं। अब एंटीबॉडीज़ जो हैं वो क्या करती हैं कि वो उन पैथोजेंस के साथ, उन बैक्टीरिया या वायरल पार्टिकल्स के साथ बाइंड कर जाती, उनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। डिस्ट्रॉय करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। अब एंटीबॉडीज़ जो हैं वो मार्कर्स की तरह एक्ट करती हैं कि जब वो किसी चीज़ के साथ बाइंड की हुई हैं, किसी पैथोजन के ऊपर बाइंड की हुई हैं, तो हमारे दूसरे इम्यून सिस्टम के जो सेल्स हैं, जैसे कि नेचुरल किलर सेल्स हैं, वो आते हैं
और उस वाला पार्टिकल जिसके साथ ढेर सारी एंटीबॉडीज लगी हुई हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये एक मैकेनिज्म होता है पैथोजेंस को किल करने का। वो जो मेमोरी बी सेल्स हैं वो उन एंटीजेंस की मेमोरी सेव कर लेते हैं और वो जो मेमोरी बी सेल्स हैं वो हमारी सर्कुलेशन में ही रहते हैं। अब वो सर्कुलेशन में रहते हैं तो जब कोई भी सेम नेचर की फ्यूचर इन्फेक्शन होती है सेम पैथोजन से, फ़ौरन से वो मेमोरी बी सेल्स उस वाले एंटीजन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और हमारी बॉडी में फ़ौरन से एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं और वो बैक्टीरिया वहीं पे विदाउट एनी रिप्रोडक्शन और ग्रोथ और एनीथिंग किल हो जाता है या उसकी ग्रोथ रुक जाती है और वो कोई इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सकता। तो ये हमारी बॉडी का एक नॉर्मल डिफेंस मैकेनिज्म है। अब वैक्सीन्स क्या करती हैं? वैक्सीन्स बेसिकली जो हैं वो क्या है, वीकेंड या डेड पैथोजेंस हैं। वीकेंड और डेड का मतलब ये है कि समटाइम्स वैक्सीन में कुछ पर्टिकुलर एंटीजन्स सिर्फ इंक्लूड किए होते हैं। वो जो वैक्सीन होती है, वो जो पूरा स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर कोई भी डिजीज़ कॉजिंग एबिलिटी नहीं होती। उसके पास सिर्फ उस वायरस के एंटीजन्स, प्रोटीन्स होते हैं जो उसकी सरफेस पे उसी तरह लगे होते हैं। अब वैक्सीन जो है हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिक करती हैं इनटू थिंकिंग कि ये जो पार्टिकल आ रहा है दैट इज़ अ फॉरेन ऑब्जेक्ट, तो आपने इसके, और ये एक हार्मफुल ऑब्जेक्ट है क्योंकि उसके पास हार्मफुल एंटीजन्स होते हैं बैक्टीरिया के और वायरस के, जिस भी चीज़ के अगेंस्ट वो वैक्सीन बनाई गई है उसके एंटीजन्स होते हैं। जब ही वैक्सीन हमारे ब्लड में या ब्लड स्ट्रीम में इंट्रोड्यूस की जाती है तो वो जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। अब बी सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, उन वहाँ पे एंटीबॉडीज़ भी बनाई जाती हैं रिकॉग्नाइज करने के बाद और उसकी मेमोरी भी स्टोर कर ली जाती है। जब मेमोरी स्टोर हो गई तो वो फ्यूचर इन्फेक्शंस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करेगी और उस टाइम पे जो एंटीबॉडीज़ बनी हैं वो जो फॉरेन मटेरियल जो भी वैक्सीन आई थी उसको डिस्ट्रॉय कर देंगी। लेकिन उस टाइम तक वैक्सीन अपना काम कर चुकी होती है कि उसने हमारी बॉडी को एंटीबॉडीज़ और उस एंटीजन की मेमोरी स्टोर करा दी है। अब जब भी एक्चुअल पैथोजन हमारी बॉडी में आएगा तो हमारे बी सेल्स और हमारी एंटीबॉडीज़ बिल्कुल तैयार बैठी होंगी कि पैथोजन आया, फ़ौरन से उसको अटैक किया, इन्फेक्शन वहीं पे ख़त्म हो गई। तो इस तरह से जो वैक्सीन्स हैं वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं अगेंस्ट एनी डेडली और डेंजरस डिजीज़ेस। अब वैक्सीन्स जो हैं वो एक्चुअल डिजीज़ कॉज कर सकती थी पुराने दौरों में, पुराने वक्त में जो हम जब वीकेंड जर्म्स यूज़ करते थे तो समटाइम्स ऐसा होता था कि वो अंदर जाके दोबारा से एक्टिव हो सकते थे जर्म्स और डिजीज़ेस कॉज कर सकते थे। लेकिन विद दैट मच डेवलपमेंट इन दिस फील्ड अब कभी जो है वो जो सिर्फ कंपोनेंट्स और एंटीजन्स मेजरली यूज़ किए जाते हैं, एग्जैक्टली वायरल पार्टिकल्स, और उनको उस तरह से एम्प्लॉय नहीं किया जाता, और अगर किया भी जाता है तो उनमें से कम्प्लीटली डिजीज़ कॉजिंग एबिलिटी जो है वो रिमूव कर दी गई होती है।